जय श्री कृष्ण मित्रों, आप हमारे चैनल कृष्ण भागवत गीता पर आज हम आपको जीवन का असली अर्थ क्या है बताएंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। सुख, धन और सफलता की दौड़ में हम अक्सर उलझ जाते हैं, लेकिन गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि असली जीवन का सार आत्मज्ञान, भक्ति और निस्वार्थ कर्म में है। 1. कर्म योग। फल की चिंता मत करो। कृष्ण का सबसे बड़ा उपदेश है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी इंसान को सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम पर नहीं। सोचिए, अगर हम हर काम को पूरी निष्ठा से करें और फल की चिंता छोड़ दें तो मन से चिंता और डर अपने आप खत्म हो जाएगी। यही जीवन में सफलता का पहला सूत्र है। 2. मन पर नियंत्रण। कृष्ण कहते हैं मनुष्य स्वयं का मित्र भी है और शत्रु भी। यदि मन को वश में कर लिया तो सारी परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। ध्यान, साधना और सकारात्मक विचार मन को नियंत्रित करने के सबसे बड़े साधन हैं। 3. संभाव। संतुलन ही शक्ति है। जीवन में सुख और दुख, हार और जीत, ये सब अस्थायी है। कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति इन दोनों स्थितियों में समान रहता है वही वास्तव में ज्ञानी है। यदि हम हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीख लें तो कोई भी तूफान हमें हिला नहीं सकता। 4. भक्ति का महत्व। कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः, यानी भगवान को केवल प्रेम और भक्ति चाहिए। भक्ति का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि हर काम में ईश्वर को याद करना और सच्चे दिल से प्रेम करना है। 5. निस्वार्थ सेवा। असली योग जीवन केवल अपने लिए जीना नहीं है। कृष्ण सिखाते हैं कि सच्चा योग वही है जो दूसरों की सेवा में लगे। जब हम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तभी जीवन का असली आनंद मिलता है। 6. आत्मा अमर है। कृष्ण कहते हैं आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा शाश्वत है। इसलिए मृत्यु से डरने की बजाय हमें अच्छे कर्म और धर्म के पथ पर चलना चाहिए। 7. सच्ची सफलता का मार्ग। अपनी जिम्मेदारी निभाना ही धर्म है। ईश्वर में विश्वास रखना ही शक्ति है। संतुलित रहना ही शांति है और दूसरों के लिए जीना ही सच्ची सफलता है। निष्कर्ष मित्रों, श्री कृष्ण का सार यही है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अपने मन पर विजय पाओ, हर परिस्थिति में संतुलित रहो, सच्ची भक्ति और प्रेम रखो और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करो। अगर हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन न सिर्फ सफल होगा बल्कि आनंद और शांति से भी भर जाएगा। यही श्री कृष्ण का सार है, यही गीता का मार्ग है। अर्जुन का विषाद और श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। कुरुक्षेत्र में खड़े अर्जुन मोह और करुणा से भर उठते हैं। अपने ही बंधु बांधवों को सामने देखकर वे शस्त्र त्याग देते हैं और कहते हैं हे माधव, युद्ध से मुझे कोई सुख नहीं दिखता। न राज्य चाहिए, न विजय चाहिए, न सुख चाहिए। यह हमें सिखाता है कि जीवन में जब मन विचलित होता है और निर्णय कठिन हो जाते हैं तब हमें दिव्य मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। आत्मा का शाश्वत स्वरूप श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता का ज्ञान देते हैं। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, न शस्त्र काट सकता है न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है न वायु सुखा सकती है। संदेश, हम शरीर नहीं बल्कि शाश्वत आत्मा है, इसलिए मृत्यु का भय व्यर्थ है। जो आत्मा का बोध कर लेता है वह निर्भय और स्थिर रहता है। कर्तव्य और निष्काम कर्म का महत्व कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। कर्म फल की इच्छा मत करो। इसका अर्थ है हमें अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करना चाहिए। सफलता असफलता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। फल की चिंता बंधन है, कर्म की निष्ठा ही मुक्ति है। स्थित प्रज्ञ का लक्षण श्री कृष्ण बताते हैं कि जो मनुष्य सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है वही स्थित प्रज्ञ है। प्रेरणा, जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन सच्चा योगी वही है जो हर परिस्थिति में शांति और धैर्य बनाए रखे। मोह और भय से ऊपर उठना। कृष्ण अर्जुन को डांटते हैं क्लैब्यम मा स्म गम पार्थ। हे अर्जुन, कायरता को मत अपनाओ, यह तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। सीख,
कठिन समय में डरना नहीं चाहिए। हर संकट अवसर है। साहस और धर्म पालन ही जीवन का वास्तविक मार्ग है। योग और संतुलन। कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। योग का अर्थ है कर्म में कौशल। मतलब हर कार्य को संतुलन, अनुशास और निपुणता से करना ही योग है। यह केवल साधना नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। अंतिम प्रेरणा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इस युद्ध को धर्म समझकर लड़ो। सफलता और असफलता में समान भाव रखो। जीवन संदेश। हर इंसान के जीवन में कुरुक्षेत्र जैसा संघर्ष आता है। हमें भी मोह, भय और आलस्य छोड़कर अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जब हम आत्मा के ज्ञान और निष्काम कर्म के मार्ग पर चलते हैं, तब जीवन में शांति, सफलता और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। समापन मंत्र 1 मिनट। एयुएम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोध्यायः। निष्कर्ष। आत्मा अमर है, मृत्यु का भय व्यर्थ है। निष्काम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। स्थित प्रज्ञता, सुख दुख में समान रहना ही योग्य है। साहस और धर्म, जीवन के कुरुक्षेत्र में सच्चा योद्धा बनो। श्री कृष्ण प्रेरणा, जीवन का मार्गदर्शन। शुरुआत। जब अंधकार गहराता है, जब राह दिखाई नहीं देती, तब कृष्ण की वाणी दीपक बन जाती है। जीवन के 5 सूत्र। 1। धैर्य रखो। जल्दी हार मानने वाले कभी महान नहीं बनते। 2। स्वयं पर विश्वास रखो। जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। 3। अहंकार मत करो। जीत उसी की होती है जो विनम्र रहता है। 4। दूसरों का भला सोचो। सेवा और करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। 5। आत्मा अमर है, इसलिए भय मत करो। निर्भय होकर कर्म करो। व्यवहार में उतारो। पढ़ाई में निरंतर अभ्यास ही सफलता का मार्ग है। काम में कर्म को पूजा समझो। संबंधों में प्रेम और क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। मुसीबत में धैर्य और साहस ही कृष्ण का संदेश है। छोटे छोटे कृष्ण मंत्र। संघर्ष ही शक्ति है। डर मत, कृष्ण तेरे साथ हैं। कर्म ही पूजा है और पूजा ही मुक्ति। निष्कर्ष। जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी कुरुक्षेत्र के युद्ध से गुजरता है। कभी अपने ही विचारों से, कभी परिस्थितियों से। ऐसे समय में कृष्ण की गीता यही कहती है, सच्चा योद्धा वही है जो हार मानकर भागता नहीं, बल्कि डटकर कर्म करता है। 1। श्री कृष्ण का जीवन प्रेरणा। बाल्यकाल से ही कृष्ण ने हमें आनंद और उत्साह से जीना सिखाया। मथुरा और कुरुक्षेत्र में उन्होंने बताया कि धर्म की रक्षा और सत्य का पालन ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। गीता में उन्होंने समझाया कि मनुष्य का असली धन उसका आत्मविश्वास और कर्म है। गीता का सार मोटिवेशनल रूप में। 1। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मेहनत पर ध्यान दो, परिणाम अपने आप आएगा। 2। मन को नियंत्रित करो। जो मन पर विजय पा लेता है वही सबसे बड़ा विजेता है। 3। संतुलन बनाए रखो। सुख दुख, जीत हार दोनों अस्थाई हैं। 4। निर्भय रहो। आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु का भय मत रखो। 5। धर्म के मार्ग पर चलो। अन्याय के सामने झुको मत। सच्चाई के लिए डटे रहो। जीवन में उपयोग। छात्र के लिए पढ़ाई में निरंतर मेहनत और धैर्य। युवा के लिए लक्ष्य पर ध्यान और आत्मविश्वास। परिवार में प्रेम, त्याग और सेवा भाव। संकट के समय धैर्य और साहस, क्योंकि यह भी बीत जाएगा। प्रेरक वाक्य। कृष्ण सार। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। सच्चा योद्धा वही है जो परिस्थितियों से भागता नहीं, उनका सामना करता है। निष्कर्ष। जीवन एक कुरुक्षेत्र है। हर दिन नई चुनौतियां आती हैं। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, डरो मत,
थको मत, धर्म और कर्म के पथ पर डटे रहो। विषय: ज्ञान और भक्ति का महत्व। भगवद गीता अध्याय 4। सार 1। ज्ञान का महत्व। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञान जीवन के अंधकार को मिटा देता है। ज्ञान ही हमें असत्य और मोह से निकालकर सत्य और आत्मा की ओर ले जाता है। अज्ञानता ही दुख और भय का कारण है, जबकि ज्ञान से मन को शांति और आत्मबल मिलता है। 2। कर्म और त्याग। केवल कर्म करने से मुक्ति नहीं, बल्कि निष्काम भाव से कर्म करने से ही आत्मिक उन्नति होती है। जो व्यक्ति फल की इच्छा से रहित होकर कर्म करता है, वही वास्तव में योगी कहलाता है। 3। गुरु और शरणागति। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाओ, विनम्रता से प्रश्न करो और सेवा भाव से सीखो। सच्चे गुरु से मिले हुए ज्ञान से संदेह नष्ट होता है और जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। 4। भक्ति का मार्ग। केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं, बल्कि भक्ति और श्रद्धा भी आवश्यक है। श्रद्धालु और समर्पित व्यक्ति शीघ्र ही दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। भक्ति से हृदय शुद्ध होता है और भगवान स्वयं साधक के मार्गदर्शक बन जाते हैं। 5। प्रेरणादायक सार। अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान की ज्योति जलाओ। फल की चिंता छोड़कर कर्म करते रहो। गुरु और भगवान पर श्रद्धा रखो। भक्ति और विश्वास से जीवन सफल बनाओ। विषय: सच्ची संन्यास और कर्मयोग। भगवद गीता अध्याय 5। सार 1। संन्यास और कर्म का संतुलन। श्री कृष्ण बताते हैं कि केवल कर्म छोड़ना संन्यास नहीं है। सच्चा सन्यासी वही है जो कर्म करते हुए भी फल की आसक्ति से मुक्त रहता है। 2। समान दृष्टि। ज्ञानी व्यक्ति सभी को समान दृष्टि से देखता है। ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता या चांडाल, सभी में वही आत्मा है। यह दृष्टिकोण हमें अहंकार और भेदभाव से मुक्त करता है। 3। आत्मिक शांति। जो व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त हो जाता है, वही शांति को प्राप्त करता है। असली सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा के आनंद में है। 4। ईश्वर में एकत्व। कर्मयोगी हर कार्य को भगवान को अर्पित कर देता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता, क्योंकि वह कर्तापन का अहंकार त्याग देता है। 5। प्रेरणादायक सार। कर्म करो, पर फल की चिंता मत करो। सबको समान दृष्टि से देखो। बाहर के सुख नहीं, आत्मा का सुख खोजो। हर कार्य को भगवान को समर्पित करो। इस उपदेश से हमें मिलता है संदेश कि सच्ची स्वतंत्रता तब है जब हम आसक्ति छोड़कर कर्म और भक्ति के संतुलन से जीवन जिएं। मित्रों, जीवन में हर कोई कठिनाइयों, चुनौतियों और संघर्षों का सामना करता है। कभी लगता है कि किस ओर जाया जाए, कभी मन भ्रमित हो जाता है। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें दिशा दिखाते हैं। भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का मार्ग है। 1। कर्म का संदेश। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इसका अर्थ है कि हमें अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। सफलता और असफलता हमारे हाथ में नहीं, लेकिन कर्म करना हमारे हाथ में है। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं, तब मन शांत रहता है, और जब मन शांत रहता है, तब निर्णय शक्तिशाली और सही होते हैं। 2। आत्मविश्वास और साहस। अर्जुन युद्ध भूमि में भयभीत हो गए थे। उन्होंने हथियार छोड़ दिए, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें जगाया और कहा, डर मत, खड़े हो, यह तेरे धर्म का युद्ध है। संदेश यह है कि जीवन की कठिनाइयों से भागो मत, उनका सामना करो। अगर चुनौतियां हैं तो समाधान भी होगा, अगर अंधकार है तो प्रकाश भी मिलेगा। जो साहस नहीं छोड़ता, उसी को विजय मिलती है। 3। मन का नियंत्रण। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं,
मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही शत्रु। अगर मन पर नियंत्रण नहीं तो व्यक्ति इच्छाओं और मोह में फंस जाता है। ध्यान, भक्ति और आत्मचिंतन से मन को संयमित किया जा सकता है। जो व्यक्ति मन पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। 4. समान दृष्टि और विनम्रता। गीता कहती है कि ज्ञानी सभी को समान दृष्टि से देखता है। गाय, हाथी, ब्राह्मण, कुत्ता सभी में एक ही आत्मा है। मतलब हमें दूसरों को छोटा बड़ा, ऊंच नीच देखकर नहीं, बल्कि आत्मा रूप में देखना चाहिए। जब अहंकार मिटता है तब सच्ची विनम्रता आती है और विनम्रता ही महानता का पहला चिन्ह है। 5. भक्ति और समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं का त्याग। अर्जुन युद्ध भूमि में भयभीत था। कृष्ण ने कहा, न तू कभी मरेगा, न तेरा आत्मा मर सकता है। हम केवल शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा है। जो निर्भय होकर कर्म करता है वही विजेता बनता है। 4. धर्म का पालन। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि सत्य बोलना, न्याय करना, अपने कर्तव्य को निभाना। कृष्ण कहते हैं, स्वधर्म में स्थित रहो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। 5. समर्पण और भक्ति। कृष्ण का अंतिम उपदेश, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यानी हर कठिनाई में अंततः भगवान पर भरोसा रखो। भक्ति का अर्थ है विश्वास और आत्मसमर्पण। 6. सकारात्मक दृष्टिकोण। जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं आएं, कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। ये वाणी हमें आशावादी बनाती है। हर स्थिति में धैर्य और सकारात्मकता रखो। 7. नेतृत्व और मित्रता। कृष्ण केवल उपदेशक ही नहीं बल्कि सच्चे मित्र और मार्गदर्शक भी थे। उन्होंने अर्जुन को निराशा से निकाला। मित्र का अर्थ है जो आपको सही रास्ता दिखाए। 8. जीवन का अंतिम लक्ष्य। कृष्ण का संदेश है, आत्मा अमर है। जीवन का उद्देश्य है आत्मज्ञान और ईश्वर से मिलन। इस संसार में हम केवल यात्री हैं। 9. आधुनिक जीवन में गीता का प्रयोग। आज भी गीता का ज्ञान हमें बताता है, कार्यस्थल पर कर्मयोग अपनाओ, रिश्तों में प्रेम और करुणा रखो, कठिनाइयों में भय मत करो, जीवन में संतुलन बनाए रखो। समापन। हे मित्रों, कृष्ण जी कहते हैं, उठो, जागो और अपने धर्म का पालन करो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो साहस नहीं खोते। भक्ति और कर्म ही जीवन का सार है। आज से हम सब संकल्प लें, कर्म करेंगे बिना भय के, मन को संयमित करेंगे और जीवन को कृष्ण के उपदेशों के अनुसार जीने का प्रयास करेंगे। मित्रों, जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है और धर्म कमजोर होता है, तब तब भगवान स्वयं धरती पर अवतरित होते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिए, वे केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि पूरे मानव समाज के लिए हैं। 1. जीवन में संतुलन। गीता का प्रथम संदेश। कृष्ण कहते हैं, अत्याधिक भोजन करने वाला या बिल्कुल भोजन न करने वाला, अत्याधिक सोने वाला या बिल्कुल न सोने वाला योग में सफल नहीं हो सकता। यानी सफलता का मार्ग संतुलन में है। जीवन में संयम और मध्यम मार्ग अपनाना ही वास्तविक योग है। 2. कर्तव्य ही धर्म है। अर्जुन मोह में पड़ गया था। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अपने स्वधर्म का पालन करो। कर्तव्य से पीछे हटना ही पाप है। हमें भी कठिनाई में भागना नहीं चाहिए। काम, पढ़ाई, जिम्मेदारियां, इन्हें निभाना ही सच्चा धर्म है। 3. असफलता से मत डरो। कृष्ण कहते हैं, कर्म योगी कभी हारता नहीं। असफलता भी अनुभव बनकर सफलता की सीढ़ी तैयार करती है। इसलिए
कर्म करते जाओ, भय मत रखो। 4. इच्छा और आसक्ति का त्याग। कृष्ण ने कहा, काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। अगर जीवन में शांति चाहिए तो लालच, वासनाओं और गुस्से को जीतना होगा। 5. आत्मा का रहस्य। कृष्ण ने आत्मा का गूढ़ ज्ञान दिया। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह न जल से भीगती है न अग्नि से जलती है। यानी हम केवल शरीर नहीं हैं। जब यह समझ आता है तो जीवन में हर भय समाप्त हो जाता है। 6. भक्ति का महत्व। कृष्ण कहते हैं, जो मेरा स्मरण करता है, मेरा नाम जपता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। भक्ति केवल मंदिर जाने का नाम नहीं, बल्कि हर पल ईश्वर को याद करना है। 7. सफलता का वास्तविक अर्थ। गीता हमें बताती है कि सफलता केवल धन, पद या शोहरत नहीं है। सफलता है शांति, संतोष और आत्मज्ञान। 8. नेतृत्व और मार्गदर्शन। अर्जुन भ्रमित था, कृष्ण ने उसे स्पष्ट दिशा दी। जब जीवन में उलझन हो तो गीता को मार्गदर्शक बनाओ। गीता हर प्रश्न का उत्तर देती है। 9. कृष्ण का वचन, आश्रय लो। अंत में कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्च। यानी हर स्थिति में अंततः भगवान पर भरोसा रखो। जो ईश्वर का आश्रय लेता है उसका कोई नाश नहीं कर सकता। समापन। प्रिय साथियों, श्री कृष्ण का संदेश केवल शास्त्र नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है। हर परिस्थिति में कर्म करते रहो, मन को नियंत्रण में रखो, भय का त्याग करो और अंत में ईश्वर पर विश्वास रखो। अगर हम इन उपदेशों को अपनाएं तो जीवन में कभी हार नहीं होगी। जय श्री कृष्ण।